जो सत्य बोलता है वो चोरी नहीं करेगा। क्योंकि एक वचन है बाइबल में, आप जाओ 1 यूहन्ना 2:4, देखो 1 यूहन्ना 2:4, यहां लिखा है, जो कोई कहता है मैं उससे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। प्रभु मेरी प्रार्थना है लोगों को प्रकाशन मिले इस समय। देखो, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें, जरा आराम से इस आयत को समझो, जो कोई कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है। आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, चोरी मत करना आज्ञा है कि नहीं है? निर्गमन अध्याय 20 वचन 15 में चोरी नहीं करना आज्ञा है। वहां लिखा है तू चोरी ना करना, thou shalt not steal, तू चोरी ना करना। तो चोरी ना करना आज्ञा है ना। अब फिर से आयत पढ़ो, यूहन्ना 2:4, 1 जॉन 2:4 लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा और उसमें सत्य नहीं है। तो चोरी नहीं करना आज्ञा है और जो आज्ञा नहीं मानता वो झूठा है। इसलिए चोरी का स्वभाव सत्य से संबंध नहीं रखता है, बल्कि चोरी के स्वभाव का संबंध शैतान से है। हालेलुया, हो तो गया साबित। तो चोरी के स्वभाव के अनुसार सत्य सत्य नहीं है। अगर एक चोर आकर के बोले कि मैं चोरी करता हूं, शराबी आकर के बोले मैं शराब पीता हूं, तो ये सत्य नहीं है। ये सत्य उनका सत्य है, चोर का सत्य है, शराबी का सत्य है, व्यभिचार। इसी तरह से व्यभिचारी आकर के बोले हाँ मैंने व्यभिचार किया है, तो ये व्यभिचारी का सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस सत्य से इनका जीवन बदलेगा। बताओ बदलेगा? एक चोरी करने वाला अगर आकर के अंगीकार करे कि मैंने चोरी की है, तो क्या वो भविष्य में चोरी नहीं करेगा? वो कह करके फिर जाके चोरी करेगा। तो इसके सत्य से फायदा क्या हुआ? तो चोरी नहीं करना आज्ञा है और यहां लिखा है जो आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है। तो अगर इसमें सत्य होगा तो ये चोरी ही क्यों करेगा? अगर सत्य होगा तो ये चोरी ही क्यों करेगा? अगर सत्य होगा तो ये शराब ही क्यों पिएगा? अगर सत्य होगा तो ये व्यभिचार ही क्यों करेगा? अगर सत्य होगा तो ये लालच ही क्यों करेगा? अगर सत्य होगा तो ये भक्ति करेगा ना, व्यर्थ की बातें नहीं करेगा। हालेलुया, सुनो आप। इसी तरह से जितने भी स्वभाव जिसमें परमेश्वर की आज्ञाएं टूटती हैं, ऐसे सारे स्वभाव झूठ पर आधारित हैं, जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितना ही सही लगे। ऐसे स्वभाव चाहे कितने ही बढ़िया और मॉडर्न और कितने ही सही मॉडर्न और कितने भी अच्छे लगें, लेकिन अगर ऐसे स्वभाव से परमेश्वर का वचन टूट रहा हो, उसकी आज्ञाएं टूट रही हो, तो ये स्वभाव का संबंध सत्य से है ही नहीं, बल्कि झूठ से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, शैतान भी कई बार सत्य का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है। इसी तरह से जो उसके एजेंट्स हैं वो भी सत्य का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। एक बार उनका फायदा हो जाता है, बाद में उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। कुछ अच्छे काम करके दिखाना जिससे कि आप उनके गंदे कामों पर भी विश्वास करो। क्या दिक्कत है इसको? अगर आप बाद में आप उसकी गंदगी में शामिल ही हो जाओगे तो पहले पहले आपके कॉन्फिडेंस को जीतने में कौन सी प्रॉब्लम है इसको? है? हालेलुया। पहले असली दिखा करके बाद में आपको नकली ही थमाना है इसको, और इसको मालूम है आप नकली पे विश्वास कर ही लोगे, तो फिर पहले असली दिखाने में क्या प्रॉब्लम है इस शैतान को? और यही तो हो रहा है इस संसार में। हालेलुया, ठीक है। अब सुनो, सत्य बोलने का अर्थ है, जब बाइबल कहती है सत्य बोलो, तो सत्य बोलने का अर्थ है स्वभाव का परमेश्वर के वचन के अनुसार होना। सुना आपने? क्योंकि सत्य बोलने का संबंध स्वभाव से है। तो कौन से स्वभाव से है? वो उस स्वभाव से जिस स्वभाव से परमेश्वर की ना तो आज्ञा टूटे ना वचन। अगर ऐसा एक स्वभाव है आपका कि आपके स्वभाव से ना आज्ञा टूट रही है ना वचन, तो ऐसे स्वभाव को ही कहा जाएगा। ऐसा स्वभाव रखकर यदि आप बोलोगे कुछ, तो आपके मुंह से सच ही निकलेगा, झूठ नहीं निकलेगा। हालेलुया। सुना आपने? नहीं सुना? ऐसे स्वभाव को रख करके, कैसे स्वभाव को? सत्य बोलने का अर्थ क्या है? मैं आपको सच बोलना सिखा रहा हूं। सच बोलने का अर्थ यह है कि स्वभाव का परमेश्वर के वचन के अनुसार होना। जब ऐसा होगा तो आपके मुंह से सत्य बोलने का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। ये तो जो है स्वभाव ही से सच निकल आएगा। हालेलुया। स्वभाव का सत्य बोलने का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। आप जो है सत्य टेम्परेरली आप ट्रूथ नहीं बोलोगे, परमानेंटली आप ट्रूथ ही बोलोगे, हमेशा आप सत्य ही बोलोगे। हालेलुया। और जब आपका स्वभाव सत्य ये होगा कि परमेश्वर का वचन ना टूटे, उसकी आज्ञा ना टूटे, और तब जब आप सच बोलोगे तो आप निस्संदेह परेशानी में नहीं पड़ोगे। ऐसे सत्य बोलने का तरीके से आप परेशानी में नहीं पड़ोगे। लेकिन आपने कभी वचन तो अपने जीवन में उतारा नहीं, कभी जो है आज्ञाओं का पालन तो किया नहीं, चले बोलने सत्य। हालेलुया।
और अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार आपको बताया भी था कि बिना परमेश्वर की सहायता के आपकी ईमानदारी का कोई अर्थ नहीं है, आपके सत्यवादिता का कोई अर्थ नहीं है, आपके पवित्रता का कोई अर्थ नहीं है। दरअसल आप जो सच बोल रहे हो ना, उस सच बोलने का भी कोई अर्थ नहीं है अगर परमेश्वर के से आपका कोई लेना देना नहीं, यीशु से कोई आपका लेना देना नहीं है, क्योंकि यीशु ही तो सत्य है। जब उसी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप संसार में सत्य बोल करके किसके लिए सत्य बोल रहे हो? वो जो सत्य बोलोगे ना, दैट इज गुड एज लाई, मतलब वो झूठ की तरह ही है, वो सत्य भी झूठ की तरह है। तुमको कोई फायदा ही नहीं होगा, तुम्हारी ईमानदारी, कितनी भी ईमानदारी से तुम काम कर लो परेशान रहोगे, कितने भी सत्यवादिता तुम पे दिखाओ सामने वाले को, लेकिन तुम परेशान ही रहोगे, क्योंकि तुम वचन के अनुसार नहीं जी रहे। तुमने अपने स्वभाव को वचन के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार डेवलप नहीं किया है। तो जब आप ऐसी स्थिति में सत्य बोलोगे तो आपके सत्य का समर्थन पवित्र आत्मा द्वारा नहीं होगा, और उससे इन रिटर्न आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कोई सुअर आपको फाड़ खा रहा है। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन का पालन करके और आज्ञाओं को नहीं टूटने दे रहे हो, अपने स्वभाव को आपने ऐसा बनाया कि ना तो आपसे आज्ञा टूट रही है ना आपसे वचन टूट रहा है, आप पालन करते हो, तो फिर आपका एक ऐसा स्वभाव डेवलप हो गया है जिसके अनुसार आप जो है जान करके भी या अनजाने में भी, सोते सोते या जागते जागते आपके मुंह से सत्य ही निकलेगा। दैट बिकम्स योर नेचर टू स्पीक ट्रूथ। और जब आप ऐसी सच्चाई बोलोगे तो सामने वाला जिसको भी आप सच बोल रहे हो उसके ऊपर आपके सच का बहुत गहरा असर होगा, उसको बदलना पड़ेगा, वो आप पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कहां लिखा है कि आप सत्य के विरोध कुछ नहीं कर सकते हो, आप बस सत्य का समर्थन कर सकते हो, क्योंकि ट्रूथ इज वेरी पावरफुल। हालेलुया। हाँ, समझे आप? थैंक यू जीसस। यहां लिखा है दूसरा कुरंथी 13:8 में, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट वर्ड्स, कितनी महान आयत है ये। यहां लिखा है हम सत्य के विरोध में, जब यहां लिखा है हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं, मतलब फॉर वी कैन डू नथिंग अगेंस्ट द ट्रूथ बट फॉर द ट्रूथ। फॉर वी कैन डू नथिंग अगेंस्ट द ट्रूथ बट फॉर द ट्रूथ। हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। तो जब ये लिखा है हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरा भी तो नहीं कर सकता। सत्य के विरोध में दूसरा भी तो नहीं कर सकता है। तो फिर कोई कैसे कहता है कि सच्चाई का जमाना नहीं है, सत्य बोलने से फंस जाते हैं, सच बोलेंगे तो हमारे को निकाल देंगे, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तो भाई तुमने ऐसा काम ही क्यों किया? तुमने काहे के लिए गड़बड़ की? जब गड़बड़ की तो मतलब तुम्हारा स्वभाव ही गड़बड़ करने का है, तो फिर सत्य बोलोगे तो परेशान होगे। पहले तुम्हारा स्वभाव ठीक करो, उसके बाद सत्य निकालो। हालेलुया। पहले तुम्हारा स्वभाव तो ठीक करो। अभी स्वभाव ठीक करना कर्म की बात नहीं है, बल्कि विश्वास की बात है। स्वभाव ठीक करना कर्म की बात नहीं है। आपकी तरफ से जितनी कोशिश हो उतनी करके ज्यादातर परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहो, तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि तुम्हारा स्वभाव भी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। अच्छी बातें आप कर पाओगे, बोल पाओगे। तो यहां पर लिखा है सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। कोई भी सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। ट्रॉली के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा रहता है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है। लोग ऐसे लिख करके घूमते हैं, वो बस घूमने के लिए लिखते लिख के घूमते हैं और घूमने के लिए लिखते हैं, बस मतलब नहीं है। पता नहीं किसने लिखा, जिसने भी लिखा उसको खुद भी पता नहीं पता था कि नहीं पता था।
लिख के घूमते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अच्छा, तो तू सत्य बोल क्यों नहीं बोलता बेटा? अगर ये स्लोगन सही है तो तू सत्य क्यों नहीं बोलता? नहीं, सत्य बोलने से परेशानी होती है ना। अच्छा, सत्य बोलने से परेशान, हाँ घर में बताऊंगा कि मेरी ये गर्लफ्रेंड है तो पापा मारेंगे, घर में बताऊंगा कि मेरा एक चक्कर चल रहा है तो पापा मारेंगे, अगर मेरे बताऊंगा कि मैं फोन में उल्टा सीधा देखता हूं तो मार पड़ेगी। तो सत्य बोलने से परेशानी होती है। सत्य बोलने से अगर परेशानी होती है, सत्य बोलने से अगर परेशानी होती है तो ये परेशानी केवल उनको होती है जिन्होंने अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन के अनुसार डेवलप नहीं किया है। केवल उन्हीं को सत्य बोलने से परेशानी होती है, नहीं तो जिन्होंने अपना स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार डेवलप कर लिया है उनको सत्य बोलने से परेशानी नहीं होती है, बल्कि सत्य बोलने से आशीषित होते हैं वो लोग। हालेलुया। सुन रहे हो आप? सत्य बोलने से परेशानी इसलिए नहीं होती है क्योंकि सत्य अपने आप में ऐसी एक बात है कि इसके खिलाफ में कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती है। हालेलुया। और सत्य अगर आपको बोलना आ जाए, और ये सत्य बोलना कैसे आता है मैंने आपको बताया, किसी आपका स्वभाव है वचन तोड़ते रहना, आज्ञा तोड़ते रहना। हालेलुया। सुनो, कितने सारे लोगों का स्वभाव है वचन तोड़ते रहना, आज्ञा तोड़ते रहना, चर्च जाते रहना। मैं ये नहीं कह रहा चर्च मत जाओ, अगर आप आज्ञा तोड़ते हो तो चर्च मत जाओ, नहीं तो आप तीसरा भी तो गुनाह कर लोगे। कम से कम 2 ही कर रहे हो तो कम से कम चर्च तो जाओ, 2 करके तो चर्च जाओ। किसी को समझ में नहीं आया शायद, भैया को समझ में अरे भैया कम से कम तुम जो है 2 चीजें तोड़ रहे हो, दो गड़बड़ कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा अगर तुम जो है वचन पर नहीं चलते, वचन तोड़ रहे हो, आज्ञा तोड़ रहे हो और चर्च जा रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अगर आज्ञा तोड़ रहे हो, वचन तोड़ रहे हो तो चर्च भी मत जाओ। तो इससे तो तीसरी गड़बड़ भी तुम कर दोगे। कम से कम जाओ, क्या पता वहीं पे अशोक माटी ना करके सुना दे और तुम्हारी 2 चीजें सॉल्व हो जाएं। हालेलुया। है क्या जाने कोई प्रभु का दास आकर के उसी चर्च में तुम गए थे, तुम 2 गलतियां कर रहे थे, उसी जगह पे वो आ गया और उसने बताया तो तुम्हारी 2 की 2 गलतियां भी रिमूव हो जाएंगी, और तुम वो 2 गलतियां क्या, एक भी गलती तुमसे नहीं होगी। तो चर्च जाना ठीक है, गलत नहीं है, जाया करो। हालेलुया। जाया करो, बस प्रार्थना करो कि वहां पर कोई ऐसा आए नहीं तो जो बच्चा कुचा तुम इधर से सुन के जाते हो वो भी चुर जाता है वहीं, करप्ट हो जाता है जाकर के। आप कहते हो वहां तो ये सुनाया था, यहाँ क्या सुना रहे यार, क्या सुना रहे यार, ये तो हमारे जो बच्ची कुची आग थी वो भी बुझाए दे रहे हैं। ऐसा करते हैं, होता है। हालेलुया। कई लोग इसलिए मैं कह रहा हूं मुर्दा चर्च छोड़ दो। हैं कई सारे चर्च, देयर आर चर्चेस दैट आर डेड। चर्च हैं जो मृत हैं, जीवित नहीं है, जिंदा कलीसिया नहीं है, मुर्दा कलीसिया है कई जगह पे। हालेलुया। बजा दो जरा ताली वहां पे, ऐसा लगेगा सारे मुर्दे जाग गए। किसने बजाई ताली? ये ले, इसके लिए ताली बजाना अजीब लग रहा है। अगर जो है वचन सुना रहा है, कोई वचन सुना रहा है और बीच में बोल दे हालेलुया हालेलुया, चर्च में हालेलुया और संडे को हालेलुया, किसने बोला? ये जरूर किसी प्रार्थना में जाता होगा, यही सोचेंगे ये जरूर किसी प्रार्थना में, या तो ये अंकु नरूला वाला होगा, या भजिंदर वाला होगा, या फिर ये जो है मार्टिन वाला होगा यही लोग सिखाते रहते हैं, यही लोग सिखाते रहते हैं, यही लोग सिखाते रहते हैं। तुम लोग क्या सिखा रहे हो? हालेलुया हटा दो अपनी बाइबल में से। हालेलुया क्या है भैया? ये दुनिया के पगले लोग जिनको अकल तक नहीं है हालेलुया हालेलुया बोल करके उसका मजाक उड़ाते फिरते हैं। तो तुम और उनमें क्या अंतर है बताओ? है उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तुम भी तो उसी की कैटेगरी के हो। बस वो मैदान के बाहर है, तुम मैदान के अंदर हो। इतना ही तो है। वो बिल्डिंग के बाहर है, तुम बिल्डिंग के अंदर हो। उनमें तुम में क्या फर्क है? तो बात यह है कि
जिंदा कलीसिया नहीं है, वहां पर कई लोग चले जाते हैं। तो इस तरह की टीचिंग सुनने के बाद में, प्रीचिंग सुनने के बाद में जब आप जाओगे तो बात यह है कि वी ट्राई टू कीप बोथ एंड दैट इज इम्पॉसिबल। वी ट्राई टू कीप बोथ एंड दैट इज इम्पॉसिबल। या तो इस नाव में या फिर उस नाव में। हालेलुया। हे भैया, तुम्हारी नाव में इतनी जगह है क्या कि हमको कब्र मिलेगी? तुम्हारी नाव में इतनी जगह है क्या कि हमको जो है शादी दोगे? तुम्हारी नाव में इतनी जगह है क्या कि हमारे बच्चों को एडमिशन दोगे? जिस नाव में मैं हूं उस नाव में भले ही वचन नहीं मिलता है, लेकिन कब्र मिलेगी, एडमिशन मिलेगा, शादी मिलेगी। इसीलिए ठीक है, जिसमें भी मैं हूं ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जरूरी क्या है तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारे लिए परमेश्वर के साथ रिश्ता या उसके स्वर्ग में जाने वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है?